हमारे देश के नागरिकों को जितने राइट्स और फ्रीडम मिलते हैं, शायद ही ऐसा किसी और देश में देखा गया हो। सुप्रीम कोर्ट की 29 सितंबर 2022 की स्टेटमेंट में कहा गया है कि अविवाहित और विवाहित दोनों महिलाओं को 20 से 24 हफ्ते में गर्भपात करवाना कानूनी रूप से वैध हो जाएगा और अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात की आज़ादी मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से जागरूकता पैदा होगी और असुरक्षित गर्भपात की संख्या में कमी आएगी। आपको बता दें, भारत में अनसेफ अबॉर्शन के कारण 8% महिलाओं की मौत हो जाती है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डेटा के मुताबिक देश में 8% महिलाओं की असुरक्षित गर्भपात के कारण मौत हो जाती है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार गर्भपात के 16% मामलों में महिलाओं को जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। मामले इतने जटिल हो जाते हैं कि 90% ऐसे केसेस में डॉक्टरी उपचार की जरूरत पड़ जाती है। देश के 1/4 से ज्यादा गर्भपात घरों में। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 52.9% महिलाएं गर्भपात के मामले में निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम को प्राथमिकता देती हैं। वहीं 26.2% मामलों में अबॉर्शंस घर पर ही किए जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भपात के मामले में 20.3% महिलाएं सरकारी संस्थानों के बजाय घर को तरजीह देती हैं। देश में लगभग आधे अबॉर्शंस का कारण अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है। 11.3% मामलों में मां का स्वास्थ्य सही नहीं होता। इसके अलावा 9.7% गर्भपात इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पहला बच्चा बहुत छोटा होता है। वहीं 9.1% गर्भपात का कारण प्रेगनेंसी के दौरान आई किसी समस्या के कारण होता है। 3.6% मामलों में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाते हैं। 3.4% मामलों में परिवार की आर्थिक स्थिति गर्भपात के लिए मजबूर कर देती है। भारत में प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाना गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद गर्भपात के 2.1% मामलों में बेटी होने के कारण गर्भ गिरा दिया जाता है। वहीं गर्भ गिराने के लिए देश में 67.5% महिलाएं दवाओं का इस्तेमाल करती हैं। 11.8% मामलों में मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन यानी MVA तकनीक की मदद ली जाती है। 16.3% मामलों में अन्य सर्जरी प्रक्रियाएं की जाती हैं। वहीं अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा अबॉर्शंस 10.4% मणिपुर में होते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा 7%, दिल्ली 5.7%, पुडुचेरी 5.1% और असम 4.8%। ये राज्य देश के 5 सबसे ज्यादा गर्भपात की औसत वाले राज्यों में शामिल हैं। इसके अलावा उड़ीसा 4.7%, तमिलनाडु 4.4%, अंडमान निकोबार 4.3%, चंडीगढ़ 4.2%, तेलंगाना 4.1%, महाराष्ट्र 4%, आंध्र प्रदेश 4%, पश्चिम बंगाल 3.6%, उत्तराखंड 3.4%, पंजाब 3.1% और उत्तर प्रदेश 3.1%। ये उन राज्यों में शामिल हैं जहां गर्भपात की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।